पर पहला अध्याय में इस अनुभूति के बारे में बताया गया, भगवान की अनुभूति कैसे किया जाए, हाउ टू रियलाइज द सुप्रीम लॉर्ड, उसके बारे में वर्णन किया गया। उस कड़ी में सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन करते कि संसार में लोग, सांसारिक लोग भगवान की भक्ति से विमुख है। भगवान की भक्ति कहे तो उन्होंने अनेक कारण दर्शाते जिससे कि वो भक्ति न करे, परंतु सुखदेव गोस्वामी के उपाय यही है कि हमें भगवान की कथाओं को, श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण करना चाहिए। जो निष्ठावान भक्त है वो मनोयोग से सम्मान पूर्वक जब भागवत का श्रवण करते वो मोक्ष प्राप्त करते। भागवत की अध्ययन, भागवत जब हम पढ़ते हैं, इसकी लक्ष्य प्रेमा पुमार्थ महान, भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्ति। कई बार मोक्ष के बारे में कहते लेकिन प्रेम प्राप्ति। तो उन्होंने कहते हैं कि महापुरुषों का अनुगमन करते हुए हम लोग भगवान का निरंतर नाम संकीर्तन करें, अनुकीर्तन, और इस तरह करेंगे तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आत्मतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी विपरीत कई लोग होते हैं, उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं चाहते हैं, अगर उनकी दीर्घ आयु हो जाए तो क्या, वर्षों तक अनुभव विहीन होकर के संसार में जीवन को बिताने से ये अच्छा है कुछ क्षण के लिए हम कल्याण के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया खट्वांग महाराज का। तो आप सभी लोग ये श्लोक को दोहराने की कोशिश करिए, बहुत सुंदर श्लोक है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है श्लोक। ओके, खट्वांगो नाम राजा, खट्वांग नाम राजर्षि, ज्ञात्वा इयतं इह आयुष, मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य, गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांग नाम राजन, ऐसा एक राजा हुए खट्वांग, बड़े महर्षि हुए, बड़े राजर्षि हुए। खट्वांग राजा देवताओं को मदद करने के लिए जाते थे। कहाँ? देवलोक। पहले जमाने से प्रभुपाद जी कहते हैं इंटरप्लानेटरी मूवमेंट होता था, जैसे कि आखिर में इंटरकॉन्टिनेंट जाते हैं लोग, है ना, भारत से कोई चाइना गया, भारत से कोई अमेरिका गया, कि नहीं। तो पहले जमाने में इंटरप्लानेटरी मूवमेंट या वहाँ पर ट्रैवलिंग होता था, ट्रैवलिंग एजेंसी भी हुआ करता था, आप जा सकते थे, देवता लोग भी यहाँ आते थे और मनुष्य लोग भी। तो खट्वांग जो राजा थे तो उन्होंने देवताओं को मदद करने के लिए गए थे। जब उन्होंने, देवताओं ने कहा कि कुछ वरदान मांगो, कुछ मांगो हमें, तो खट्वांग महाराज ने कहा कि देखिए, अगर हमारे ऊपर आप बड़े प्रसन्न है तो हमें एक कृपा करिए, हमको बताइए कि हमारा और कितना समय बचा हुआ है ना, कितना समय बाकी है संसार में, हाउ लॉन्ग आई विल लिव। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको और 2.5 घड़ी बचा हुआ। कितना? 2.5 घड़ी। तो बोलते हैं कि ज्ञात्वा इयताम इह आयुषः, उन्होंने जाने अवधि को, समय अवधि को। सपोज यू नो, आपको पता चल जाता है कि यू विल लिव फॉर मोर 2 years या मोर 3 years या मोर 5 years, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सीरियस बन जाएंगे और बहुत कम समय है, नहीं तो आप बहुत रोएंगे, कि नहीं। जनरली पीपल्स क्राई व्हेन दे हियर अबाउट देयर नियर फ्यूचर। कुछ अगर भविष्य में घटना होने तो बहुत रोने लगते, कि नहीं। तो खट्वांग जब मालूम पड़ा, मुहूर्तात् सर्व, उस एक मुहूर्त में सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और गतवान अभयम हरिम। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, कौन है भाई? तो उन्होंने शेष जीवन के बारे में जब पता चला
तो उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि उनका फ्रेंड थे हैदराबाद में, वेरी बिग पर्सनैलिटी, बहुत बड़े व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति क्या करते थे, उनको जब मेडिकल में एडमिट थे कि उनका कुछ समय और बचा है मेडिकल में, तो उन्हें डॉक्टर को कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें ना और कुछ समय अब जीवित रखिए। डॉक्टर ने पूछा क्यों, आप और कुछ समय और 2-4 साल क्यों जिएंगे, अभी आपका और जीने का कोई उम्मीद नहीं है। तो बोलते नहीं, मेरा कुछ फैक्ट्री है, मेरा कुछ बचा हुआ काम है, राइट, सम टास्क इनकम्प्लीटेड है, तो मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं। तब वो कहते हैं कि महाराज परीक्षित, आपको तो 7 दिन बचा हुआ है, वो तो एक क्षण के लिए था, बट आपको 7 डेज बचा हुआ है। तो उसने कहा कि देखो, इस समय आप उन अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के आवश्यक है। इधर से है ना, उन्होंने क्या कहा कि जब अगले जीवन की नेक्स्ट लाइफ के बारे में बताया है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव देयर इज ए नेक्स्ट लाइफ? कितने लोग विश्वास करते हैं दूसरे जन्म है? रेज योर हैंड्स। भारतीय संस्कृति जो जानते हैं, हमारे शास्त्रों जो पढ़ते हैं उनको मालूम है, लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं, कल हो ना हो, who knows what will happen tomorrow, कि नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में हमें पता चलता है क्या, देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ। एक श्लोक बोलिए, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे नैनं सचितुम् अर्हसि। भगवान कहते हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मीन्स ट्रूथ, jata means janma, birth. If you have taken the birth, this is true that you will die, you will leave this body. नहीं, ये शरीर को आपको त्याग करना पड़ेगा। And when you will die, then there is birth. ध्रुव जन्म मृतस्य च, मृत्यु व्यक्ति का जन्म दोबारा होता है। इसलिए गीता में अर्जुन कहते हैं तस्मात् अपरिहार्य, यू नो दिस, व्हाई टू वरी, वही होना क्या जरूरत। तो यहां पर बोलते हैं देखो आपकी अंतिम समय गया, लेट अस टू डू सम गुड एक्टिविटीज। इसलिए दुनिया में कुछ अच्छा कर्म करने के लिए कहा जाता है। यम्यम्बापि स्मरण भाव त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव। तो गीता में भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं जो स्मरण हम करते मृत्यु के समय में, वही स्मरण हमारा होता है। थ्रू आउट योर लाइफ व्हाट एवर यू डिड, दैट विल come like a flash at the time of your death. मृत्यु के समय में ये आपको फ्लैश होता है, फ्लैशिंग होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए मृत्यु के समय में सब लोग डरते हैं। We have a book, आनी अषाढ़ा मृत्यु। How many of you know this book? आनी अषाढ़ा मृत्यु, मृत्यु की पराजय। तो यहाँ पर बोलते हैं, ये श्लोक बोलिए, सभी लोग बोलना, अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् असंग सत्रेण स्पृहां देहे अनुचये च तम्। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा बात बोल रहे, बोलते हैं अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वस। साध्वसः मृत्यु के भय बिना, मृत्यु का बड़ा भय है। ऐसा कहीं पुराने में वर्णन किया गया है, मृत्यु के समय में 40,000 स्कॉर्पियन काटने की। आप लोग थोड़ा अपना बंद कर दो, तुरंत पेपा कर रहा है। हेलो
तुरंत आपका जो ना थोड़ा ध्यान रखने का। तो बताया कि अंतकाले तु पुरुष आगते गत सदोष, मृत्यु के समय भय नहीं करना चाहिए। समटाइम्स यू नो इफ ए पर्सन डाई, इफ यू गो, आप कभी गए हैं तो आप देखेंगे व्यक्ति यूरिन और स्टूल पास कर देता है ना, है ना, यूरिन और स्टूल पास हो जाता है ये नहीं मृत्यु के समय में। तो बोलते हैं मृत्यु के भय बिना, मृत्यु को डरना नहीं चाहिए। कौन नहीं डरता है? ए डिवोटी नेवर फियर्स व्हेन द डेथ कम्स, मृत्यु समय में। आगते गतसाध्वश, मृत्यु के भय बिना। छिंद्यात असंग शस्त्रेण, ये देखिए एक शस्त्र है, इसका नाम क्या नाम है? असंग शस्त्र, अनासक्ति। हम लोग कैसा है? आसक्ति, जो नहीं जा सकती। आसक्ति जा सकती? कभी नहीं जा सकती, ये नहीं। इस दुनिया में आसक्त हैं हम लोग, वी आर टू मच अटैच्ड। Even if you see an old man, so much attached towards his family members, towards home, towards his property, towards his bank balance, है ना? बताता किसी को? कंजूस कभी नहीं बताता, कि नहीं? वो कहते नो 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 नो, आई विल नॉट डिस्क्लोज इट, मैं आपको बताने वाला नहीं। एक स्टोरी होता है ना जिसमें एक व्यक्ति का 4 बेटे होते, तो बताया जाता है कि नो योर फादर हैज केप्ट सम सीक्रेट टीचिंग hidden inside the earth, right? पृथ्वी के नीचे में छुपाया गया है। वो व्यक्ति मर जाता है। देन ये व्यक्ति लोग क्या करते हैं? कभी काम नहीं करते थे चारों। दे स्टार्ट टू डिग, पूरा खुदे कुछ मिला नहीं। बाद में कोई व्यक्ति आके बोला प्लीज सो सम सीड हियर, कुछ अनाज डाल दो। तो अनाज में पेड़ आया और पेड़ में फल आया। फिर बाद में व्यक्ति आता है दिस इज द सीक्रेट, बिकॉज इनसाइड द अर्थ दिस इज हिडन। ये आपको मिल रहा है। अगर आप खेती करेंगे, आपकी जमीन को आप लोग देखभाल करेंगे, वो सारे धन आपको मिल जाएगा। सेम वे सुप्रीम लॉर्ड हैज गिवन द सीक्रेट हिडन ट्रेजर। व्हाट इज दैट? दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। इफ यू कल्टीवेट दिस मंत्र, आप इस मंत्र का जप करोगे, इस मंत्र का स्मरण करोगे, इस मंत्र का चिंतन करोगे, देन क्या होगा? What? You will also get that treasure which is secret, the love of Godhead, भगवान के प्रेम प्राप्त। ओके, so इसलिए असंग शस्त्रेण, दिस इज वन टाइप ऑफ शस्त्र। बहुत आसान नहीं है ये वेपन टू कट अप। कुंती महारानी कहते हैं स्नेह पासम इमम छिंदी, आई एम अटैच्ड टू दिस वृष्णि वंश, टू दिस पांडु वंश। मैं सब विष्णु वंश का बेटी हूँ, ब्याह हुई, शादी हुई किधर? पांडु वंश है, पांडवों, दोनों का बड़ा मेरे साथ संपर्क, नाता बहुत गहरा है। वो कृष्ण प्लीज कट अप दिस रिलेशनशिप, कट अप दिस, एंड आई वांट टू टेक शेल्टर ऑफ योर्स। मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। अंतकाल तो पुरुष आगते गत साध्व छिंद्यत असंग शस्त्रेण, इसको कटअप करना चाहिए भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारे वस्तुओं से। और स्पृहा देहेनु च ये चतम, इस प्रकार की इच्छा को काट देना चाहिए, है ना? इस तरह हु कैन से दिस? ये कौन कह सकता है? ए डिवोटी ओनली कैन ही एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ थॉट्स, दिस टाइप ऑफ डिजायर। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश यह है कि मनुष्य यह जान ले कि शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है। देयर इज ए कंटिन्यूटी। समटाइम्स यू विल गेट ए स्पिरिचुअल बॉडी, समटाइम्स यू विल गेट ए मटेरियल। यस, तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठतर इच्छा को अवसर दे। वी हैव मेनी डिजायर्स, बट अमंग ऑल द डिजायर्स द बेस्ट डिजायर, द एक्सीलेंट डिजायर्स वी मस्ट हैव। इच्छा तो होना है, लेकिन सबसे अच्छा इच्छा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इच्छा करना छोड़ नहीं सकते, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदल जा सकती। बोलिए एक श्लोक,
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते. Suppose you have a lower taste, the desire is very low standard. If you will get the higher taste, then what? ऊंचा रस मिलेगा तो क्या होगा? पानी पीता है, अगर मैं आम का जूस दूं तो प्रीफर किसे करूँ? मैंगो जूस, राइट? बेस्ट जो आपको अच्छा लगता है वो आप लेते हैं. मनुष्य को भगवान के धाम वापस जाने के लिए इच्छा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छा करना चाहिए. द बेस्ट डिजायर्स इन दिस वर्ल्ड. इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंत काल होने के पर डरना नहीं चाहिए, बट उस समय हम कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए. गृहात प्रवजित धीर पुण्य तीर्थ जल आप्लुत. सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को जब रिटायर्ड हो जाते क्या करना चाहिए. नाउडेज ए रिटायर्ड पर्सन क्या करता है? पीएफ, जीपीएफ, कितना एफ है, राइट? सारे एफ. तो सोचता रहता है. मैं साउथ इंडिया में गया था तो वहां पर मैंने एक जगह देखा, देयर इज ए एक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन. व्हाट इज दैट? एक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन. सो एक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन में बूढ़े लोग शाम को आकर बैठते थे. दे डिस्कस करते हैं कि भाई अभी इसका नौकरी छूटा है, उसको पेंशन कब मिलेगा, सरकार के साथ कब धरना देंगे, कब पेंशन में बढ़ोतरी हो, है ना? यही चलता रहता ना. वृद्धावस्था चिंताग्रस्त. तीन बात है. बाल अवस्था क्रीड़ाग्रस्त. बोलिए. युवा अवस्था तरुणी आसक्त. वृद्धावस्था चिंताग्रस्त. तरुण अवस्था आया, जवानी आई, दीवानी हुई. जवानी दीवानी, राइट? जवान में दीवाने हो जाते हैं हम लोग, होता है, ये नेचुरल है. अब वृद्धा हो जाएंगे तो सचिन बोझो बूढ़े हो जाए क्या सोचेंगे? अरे माझा मुलगी, हाँ त्याचा नवरा, हाँ काही माझ्या मुलगीचा मारतो, राइट? रोज मारता है, हाँ झगड़ा होता है कि नहीं? टेंशन. बूढ़ा टाइम में ऐसा टेंशन आएगा, हाँ कि नहीं? ऐसा बहुत सारे देखा जाएगा. वृद्ध अवस्था में टाइम नहीं मिलता है. तो इसलिए रिटायरमेंट टाइम में बोलते हैं कि अगर रिटायरमेंट रहते हैं, गृहात प्रव्रजित धीर, अपने घर से बाहर निकलना चाहिए. मैं सारे बुढ़ों को कहता हूं कि देखो टाइम निकाल के मंदिर में आया करो, नहीं तो फिर घंटी बजेगा घर में, राइट कि नहीं? यम प्रवजतम उपेत. सुखदेव गोस्वामी छोड़ दिए प्रवजता घर से. इसको जब घर से छोड़ के आते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के सन्यासी में इसको कहते हैं कुटी चक्र. कुटी चक्र मतलब कुटिया बनाना. आप देखिए कुटिया आज के टाइम फार्म हाउस, उसका मॉडर्न वर्जन का क्या बोलेंगे उसको? फार्म हाउस, है ना? हमारा कुछ लोगों को ये भटपड़ा स्क्वायर मंदिर ना फार्म हाउस लगता है. कुछ लोग ऐसा लगता है संडे को आएंगे बेचारे, हाँ फार्म हाउस जैसा. भगवान का डीटी इंस्टॉल हुआ है, उनको कोई लेना देना नहीं, है ना? कभी आकर के सुबह आरती हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखना नहीं. श्रील प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड द डीटीज यू हैव टू गो एंड ऑफर प्रणाम करना चाहिए. यू हैव टू ऑफर सम फ्लावर देना चाहिए, नहीं? यू हैव टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड. भगवान की सेवा करने के लिए आना चाहिए. ऐसा नहीं 7 दिन में एक बार मुंह दिखाओ. वेरी डेंजरस. दिस टाइप ऑफ थॉट इज वेरी डेंजरस. माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, कई लोग आते हैं माई विठ्ठल, माई कृष्ण, माझा कृष्ण, मेरा कृष्ण. नहीं नहीं नहीं, खाली कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी होना चाहिए. When it is words, it should be also in practical in your life.
कि होना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। हमारे इस्कॉन बिहार के भक्त लोग एवरी डे मैं देख रहा हूँ नाउ डे दे आर सो क्यूरियस टू गो आउटसाइड फॉर प्रीचिंग। इतना अच्छा लगता है देखने से कि हर व्यक्ति को रोक देते हैं, आप गीता लीजिए, आप पुस्तक लीजिए, आप भक्ति करिए। मुझे जब देखता हूँ कितने अच्छा लगता है ना। ऑल द डिवोटीज कहीं भी आप रहते हो, 1-1.5 घंटा जाकर बाहर जाइए, निकलिए। निकलना नहीं चाहते तो घर में ही पड़े रहोगे। समय हमको भगवान ने दिया है, सांसें दी भगवान ने, इस सुंदर शरीर दिया है। कभी कभी हम जब खड़े हो जाते बोलते हैं आपको क्या जरूरत है ये सब करने की, आश्रम में आराम से रहिए, आश्रम में सब व्यवस्था हम कर देंगे, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं धूप में बाहर जाके ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश है, अमार आज्ञाएं है, बोलिए अमार आज्ञाएं है, अमार आज्ञाएं है, तार ए देश, जारे देखो तारे कहो, जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश। महाप्रभु की आज्ञा है, जिसको भी मिलते हो, जिसको भी देखते हो, कृष्ण उपदेश दीजिए। प्लीज कीप दिस नॉलेज, डोंट कीप इट विथ योरसेल्फ, आप उसको देना चाहिए कि नहीं, वी हैव टू गिव इट। सो वो कहते हैं कि देखो घर छोड़ देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, ऐसा घर छोड़े हुए अनेक लड़कों को मिल गए, सब हिप्पी थे। आज की डेट में हमारा स्टूडेंट्स लोगों को बुलाना पड़ता है, प्लीज कम टू द टेम्पल। नहीं नहीं नहीं, मम्मी मना करता है, पापा मुझे जाने नहीं देते। कुछ तो हमारे भक्तों का तो बच्चे अच्छे हैं जो कि माँ बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, राइट। नहीं तो एक दिन बाद फोन करते हैं, मम्मी आई एम इन ट्रबल, आई एम इन प्रॉब्लम, प्लीज कॉल मी बैक। तो ऐसा बोलते हैं मनुष्य घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। पुण्य तीर्थ जल अप्लुत, तीर्थ स्थान में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। आप लोग सब पंढरपुर गए थे, कुछ भक्त लोग पंढरपुर गए थे, राइट। हमारे उड़ीसा के भक्त लोग जगन्नाथपुरी गए, है ना, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के भक्त। जो भी तीर्थ स्थान जाते हो, जम्मू जैसे कि हम वृंदावन जाते हो तो वो क्या देखते हो, यमुना नदी, राइट। अब बिरार में कौन सा तीर्थ है कोई तीर्थ बिरार में? इधर है ये गर्म पानी वाला वज्रेश्वरी, लोग गर्म पानी में नहाने जाते हैं। और एक तीर्थ है भाटपड़ा, बहुत अच्छा तीर्थ है। इधर हमारा टैप में पानी खोल के नहाने, टैप में म्यूनसिपैलिटी का पानी खोल के नहा लेते। स्नान करना चाहिए। कितना बार स्नान करना चाहिए पता है आप लोगों को? 2-3 सन्यासियों को 3 बार। कितना? 3 टाइम्स। किसको? सन्यासी। गृहस्थों को एटलीस्ट 2 बार। कितना? 2 बार। एटलीस्ट 2 बार। ब्रह्मचारी को एटलीस्ट 2 टाइम्स। हम लोग सुबह नहाया और दोपहर को नहाया, भाई दोपहर को भी नहाते हैं बिफोर गोइंग फॉर प्रीचिंग। अच्छा, ऐसा स्नान क्यों करना है? हाँ, जब स्नान करते तुम्हारा मन जो है फ्रेश हो जाता है, खाली स्नान करने से, है ना। तो बताया गया जल आप्लुबात, थोड़ा पानी पिलाओ ना। तीर्थ स्थान में नियमित स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। बाबा जी बहुत लंबा तात्पर्य लिखे, इस तात्पर्य को पढ़ेंगे आप लोग। सो आत्म संयम, शास्त्रों में सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करे, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रैक्टिकली इन कलयुग इस समय ये बहुत कठिन, इसलिए कड़ो पंच विवर्जित, काली युग में 5 चीज विवर्जित किया गया। अश्वमेध, गाभ आलभम, संन्यासम, कड़पैतृकम, देवर्ण सुत उत्पत्ति, कड़ो पंच विवर्जित। कली युग में 5 चीज का वर्जित किया गया। क्या क्या है? अश्वमेध, अश्व को यज्ञ में बलि देना। गाभ आलभम, गाभ आलभम मीन्स पहले भी जराजीर्ण गाय को
क्या करते थे लोग, वो भी उसको भी एक नया जीवन के लिए भी आहुति दिए थे यज्ञ में। गाभ आड़व संन्यासम पड़पैतृम, संन्यास लेना वेरी डिफिकल्ट करेगा। संन्यास मतलब ये सारे नियम बताया गया, ये सारे नियमों को पालन करना। कई बार ऐसा होता है कि ए पर्सन कैन बी एंट्रैप्ड, वो विचलित हो सकता है। सो प्रोसेस इसलिए जो दिया गया है, ध्यानम करना है, तपस्या करना है। सो कली युग में वो ध्यान तपस्या बड़ा कठिन है कि नहीं। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या की, और तपस्या के उपरांत जब तपस्या करते उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेनका को वहां पर भेज दिया। मेनका आई और विश्वामित्र मुनि अपने तपस्या भंग हो गया। कौन जन्म लिया? शकुंतला। स्टोरी ना कुमार संभवम, कालिदास ने लिखा है, बहुत सुंदर संस्कृत में टॉपिक है, कुमार संभवम। तो कलियुग में बड़े बृहद त्याग करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत लंबा विषय लिखा है कि कम से कम 50 साल की आयु के बाद व्यक्ति घर छोड़ देना चाहिए, अगले जीवन की तैयारी करने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी 1953 में उन्होंने कलकत्ता गए थे। वापस कलकत्ता गए थे तो उनके घर में उन्हें लिखी हुई भगवद्गीता को घर में रद्दी के भाव में बेच दिया गया था। आपको मालूम है ना, रद्दी के भाव में बेच दिया गया। तो घर में जब पूछते हैं कि वेयर इज माय पांडुलिपि, जो मैं लिखा हूं, तैयार किया हूं, कहाँ है? तो घर वाले कोई आंसर नहीं दिया कि नहीं। तो प्रभुपाद जी देखा कि उस पैसे से लोग चाय बिस्कुट खरीद लिए। आज भी घर में अगर है ना बच्चों का नोटबुक्स, पुराने बुक किताब होता तो आज भी बेच दी जाती है, राइट। और बेच करके उस पैसे से क्या खरीदते हैं? कुछ फरसाने, चॉकलेट, उसका पैसा वही खर्चा होता है कि नहीं। घर में कुछ भी अब्रासिव्स होता था, लोखंड का, ये सब देकर वही खरीदा जाता था। तो 1953 के बाद तो प्रभुपाद अपने पत्नी जी को पूछते हैं कि आपको कितना में बोलता हूं कि चाय मत पिया करो। तो आप लोगों को लगता होगा श्रील प्रभुपाद इतने बड़े वैष्णव थे, उनके घर में घरवाली जो पत्नी है उनका खुद की पत्नी चाय पीती थी, इतना दिन से बदल नहीं पाए, खुद की पत्नी को चाय पीने से रोक नहीं पाए, तो मुझे क्यों प्रचार कर रहे हैं, मैं क्यों चाय छोड़ू। कई बार घरों में अपने घर के परिवार के सदस्य भी इससे विमुख है। आप सभी को अनुभव, सब लोग भक्ति के मार्ग को स्वीकार करेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। विपरीत परिस्थिति में जब कोई भक्ति करता है, विपरीत परिस्थितियों में सब कुछ गुड गुड, अच्छा अच्छा तो ठीक है, बट विपरीत परिस्थिति में भक्ति करना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आपको आज तय करना होगा दो वस्तु में, एक चाय में और मुझ में, तुमको क्या चाहिए, टी और मी। तो उनका पत्नी ने मजाक में सोचा कि आई वांट टी, मुझे टी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उसने मजाक किए थे उन्होंने, बट प्रभुपाद जी क्या लेफ्ट हो। उनको लग रहा था कि अभी आएंगे, कल आएंगे, परसों लौट के आएंगे, प्रभुपाद जी वापस नहीं आए। उससे 1950 से प्रभुपाद जी ने एक्टिव टीचिंग में हो गए थे, लेकिन 53 में विधिवत लेफ्ट, रिजाइन द जॉब एज ए हस्बैंड।
गृह त्याग। गृहं त्यक्त्वा वनं गच्छेत्, गृहं त्यक्त्वा वनं गच्छेत् यद हरि आश्रयेत्। भगवान हरि की आश्रय लेकर के हमें क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए? भगवान जंगल में जाना चाहिए, भगवान का आश्रय। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में सन्यास या ब्रह्मचर्य व्रत बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी हार्ड। फिर भी प्रभुपाद जी ने अमेरिका में गए, अमेरिकन लड़कों लड़कियों को बताया कि ब्रह्मचर्य पालन करो। प्रभुपाद जी बोलते थे यू आर नॉट, आप लोग कर नहीं सकते, फिर भी मैं आप लोग को करने के लिए दे रहा हूं, पालन करो, है ना। संभव नहीं कलयुग में। यहाँ पर आप जाएंगे, यू सी ऑल द नेस्टी सिंस इन ट्रेन, नियर टू रोड पे चल के जाते हुए। कल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक लड़का और लड़की चल के जा रहे हैं, दे आर डूइंग किसिंग, चल के जा रहे हैं। If a student will see this, then what will happen? क्या होगा? He will think also it is very good. Why you are refraining us? कंधे में कंधे हाथ डाल के क्यों ना हमको जाने नहीं दे रहे, हाथ को हाथ पकड़ के जाने नहीं दे रहे। जाने देना चाहिए। क्यों ऐसा मना किया गया? इस तात्विक में प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि पुंसा स्त्रिय मिथुनि भाव एतान, बोलिए पुंसा स्त्रिय मिथुनि भाव एतान तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहु अथ गृह क्षेत्र सुत आप्त बीते जनस्य मोहम अहम ममेति। देखो हम लोग अकेले हैं, कोई खिड़की दरवाजे की जरूरत है कुछ नहीं। इधर ये मंदिर में फैन लगा दिया। हाँ? सचिन प्रभु का बेटी बोल रही है प्रभु जी टेंट के अंदर सोता है घर पे जाकर।